नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कन्या राशि वाले जातकों का, यानी कि वर्गो ज़ोडिएक का। दोस्तों, ये जो जून का महीना है ये बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है आपके जीवन में। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, बहुत सारे ग्रहों का गोचर होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है और वो है शनि का नक्षत्र परिवर्तन। शनि एक गंडमूल नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 17 मई को ही। 17 मई को शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र है, सबसे अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र और इसके स्वामी होते हैं बुध देव। बुध के जो तीनों नक्षत्र हैं वो तीनों ही गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं और जब शनि जैसे एक ग्रह किसी गंडमूल नक्षत्र में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब करने बैठ जाते हैं, यानी जैसी जिसकी करनी वैसे ही फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बदलाव होगा 2 जून को। 2 जून को गुरु बृहस्पति, जो कि बहुत ही शुभ प्लैनेट है, बहुत ही शुभ ग्रह है, अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके 11वें भाव में। 11वां भाव जो होता है वो इच्छा पूर्ति का होता है, वो डिजायर्स के पूरे होने का होता है। 11वां भाव आपके नेटवर्क का होता है, आपके सोशल नेटवर्क का होता है। तो यहां पर बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम जरूर देंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव यहीं रहेंगे और 8 जून को आपके भाग्य के स्वामी शुक्र देव, आपके 9वें भाव के स्वामी है शुक्र देव, भाग्य विधाता है शुक्र देव, वो भी गुरु के साथ आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। ये दोनों ही ग्रह 11वें भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानियां भी रखनी है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें आपके सेहत की, दोस्तों ये जो रेवती नक्षत्र है ये ऐसा है कि जब शनि यहाँ आते हैं तो सबसे पहले वो पुरानी चीजों को, पुराने रोगों को कहीं ना कहीं सामने लेकर आ जाते हैं। तो अगर आप किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर कोई ऐसी बीमारी है आपको जो आप इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि चलो बाद में मैं इसे ठीक करवाऊंगा, बाद में मेडिसिन ले लूंगा, बाद में दवाइयां ले लूंगा या ठीक हो जाएगा, तो इस वक्त आपको ऐसी किसी भी बीमारी को इग्नोर नहीं करना है। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, उसे ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है। तो हेल्थ को लेकर, पुरानी बीमारियों को लेकर आपको सतर्क रहना है, इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं, उसका समाधान करें, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर इग्नोर करेंगे तो वो बीमारी आगे चलकर और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको दुर्घटनाओं से भी सावधान रहना है क्योंकि मंगल आपके 8वें भाव में, तो वैसे तो मंगल 8वें भाव में आपके पराक्रम को, आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं क्योंकि मंगल कारक माने जाते हैं 8वें भाव के, लेकिन केतु के नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र में है, तो दुर्घटनाओं से सतर्क रहें, दुर्घटनाओं से सावधान रहें। यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, सतर्कता से हर चीज से बचा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर शनि ऐसी स्थिति में है कि वो फैसला करते हैं। तो अगर आपका कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, तो उसका फैसला आ सकता है क्योंकि शनि अभी ऐसी स्थिति में है कि पेंडिंग जितने भी काम हैं आपके, पुराने पेंडिंग काम जो हैं, जो बहुत समय से लटके हुए हैं, उनका निपटारा करेंगे शनिदेव। तो कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो फैसला आ सकता है और बहुत गुंजाइश है कि आपके पक्ष में आए क्योंकि गुरु जो है वो उच्च के होकर आपके इच्छा पूर्ति के भाव में, आपके 11th हाउस में रहेंगे, आपके 11वें भाव में रहेंगे। तो फैसला आ सकता है किसी पुराने कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर का। इसके अलावा आप बात करें आपके नौकरी की, आपके व्यवसाय की, तो 15 जून तक सूर्य और बुध आपके 10वें भाव में रहेंगे। बुध आपके राशि के स्वामी हैं और पहले भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में रहेंगे सूर्य के साथ। तो यहाँ पर नौकरी के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। ये नई जॉब लग सकती है, आपकी जॉब के ऑफर आ सकते हैं आपको। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन मिल सकता है आपको क्योंकि शुक्र और गुरु भी आपके 11वें भाव में रहेंगे। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके काम काज से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है,
पद बढ़ सकता है आपका, कोई बड़ा पद मिल सकता है, उच्च पद मिल सकता है, क्योंकि सूर्य के साथ बुध रहेंगे। बुध जब सूर्य के साथ रहते हैं तो प्रतिष्ठा बढ़ जाती है आपकी। आप जहां काम करते हैं वहां आपकी पद प्रतिष्ठा दोनों बढ़ जाती है, आपका सम्मान बढ़ता है। सूर्य सम्मान के कारक है और बुध आपके पहले भाव के स्वामी है, आपके खुद का भाव होता है पहला भाव। तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत अच्छी है। और क्योंकि शुक्र और गुरु ये दोनों ही ब्रह्मांड के सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है और आपके 11वें भाव में रहेंगे, तो इच्छा पूर्ति हो सकती है। अगर लंबे समय से आप तरक्की का इंतजार कर रहे थे, प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी, तो अचानक ही कोई गुड न्यूज मिल सकती है आपको। 15 जून के बाद आपको आपके कार्यालय में कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को जरूर मिल सकती है। और अगर आप जॉब की तलाश में थे, नौकरी की तलाश में थे, तो ये तलाश आपकी 15 जून को खत्म हो सकती है। तो जॉब के लिए, नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों 11वें भाव में। शुक्र यानी मनी, शुक्र यानी लग्जरी, और 11वें भाव में शुक्र बड़े ही अच्छे परिणाम देते हैं। आपकी ऐसी इच्छाएं पूरी कर देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। यानी आप जिन चीजों के ख्वाब देखते हैं, जिन चीजों को लेकर आप बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं और वो चीजें नहीं हो पाती, वो चीजें भी जब शुक्र आपके 11वें भाव में बैठते हैं तो पूरी कर देते हैं। आपके भाग्य भाव के स्वामी है, 9वें भाव के स्वामी, और 9वें भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना यानी व्यापारियों के लिए बड़ा अच्छा समय। और गुरु जब उच्च के होंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपके व्यापार में। प्रॉफिट बढ़ सकता है, लाभ बढ़ सकता है, आपको आमदनी बढ़ सकती, आमदनी जरूर बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि शुक्र यानी मनी। शुक्र आपके धन भाव के भी स्वामी है, दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी का होता है, तो धन में वृद्धि जरूर होगी। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है, अच्छा लाभ हो सकता है। यहाँ पर ऐसे व्यापारी जो लग्जरी आइटम के व्यापार से जुड़े हुए हैं, कपड़ों के व्यापार से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक के व्यापार से जुड़े हुए हैं, साज सजावट के व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र इन्हीं सब चीजों के कारक है, उनको बड़ा लाभ हो सकता है। और जो शिक्षा के व्यापार से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोचिंग वगैरह चलाते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप 2 जून के बाद अपने काम में, अपने बिजनेस में तरक्की देखेंगे। जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं और फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हैं, यानी बैंकिंग के क्षेत्र में है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में है, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र फाइनेंस के कारक हैं और गुरु कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाते हैं। तो आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर रहेगी। 5वां भाव आपकी शिक्षा का होता है। शुक्र की भी दृष्टि रहेगी, लेकिन क्योंकि शनि आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और रेवती नक्षत्र में रहेंगे, ऐसे में शनि देव कड़ी मेहनत करवाने के बाद ही आपको सफलता देंगे। लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान का विस्तार करते हैं गुरुदेव। तो आपको आपके शिक्षा से, आपकी पढ़ाई से लाभ जरूर होगा। आपकी पढ़ाई आगे बढ़ सकती है। आप अगर हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाह रहे थे, तो वो सभी चीजें मुमकिन होंगी, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि आपके 5वें भाव के स्वामी और शनि रेवती नक्षत्र में है। तो इस वक्त स्थिति ये है कि जो जितनी मेहनत करेगा उतने ही अच्छे परिणाम पाएगा। 21 जून तक मंगल आपके 8वें भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे मंगल कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव देते हैं, और शनि की स्थिति भी कुछ ऐसी बनी हुई है कि वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रह सकता है आपका। आप कठोर फैसले लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त समझदारी का इस्तेमाल करना है। जो भी फैसले आप लें उसमें समझदारी का इस्तेमाल करें, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ही फैसले लें। आवेश में आकर कोई भी कठोर फैसला ना लें, नहीं तो आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। समय कुछ ऐसा है कि ये समय आपको उकसाएगा कि आप आवेश में आकर कोई कठोर फैसला ले लें, लेकिन आपको नहीं लेना है। अपने वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसको बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि बुध का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। बातचीत के जरिए कन्या राशि वाले लोग बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वक्त आपको अपनी वाणी का प्रयोग करना है, बुद्ध का प्रयोग करना है, और वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या है उसको बातचीत के जरिए आपको सुलझाने की कोशिश करनी है। कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन आपको आवेग में आकर नहीं लेना चाहिए इस वक्त, नहीं तो आने वाले समय में समस्याएं हो सकती है आपको। अब बात करें आपके लव लाइफ की। शनि आपके 5वें भाव के स्वामी है। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का होता है, और शनि रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है। ये नक्षत्र ये बताता है दोस्तों कि एक चीज पूरी तरह से खत्म होती है, एक साइकिल खत्म होता है और फिर से एक नया साइकिल जो है वो शुरू होता है।
कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद, कंप्लीट कट ऑफ के बाद आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यानी अभी तक आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर उस रिश्ते में परेशानियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, तो हो सकता है कि आप मूव ऑन कर जाएं, आप उस रिश्ते से कंप्लीटली बाहर आ जाएं और किसी नए रिश्ते की शुरुआत करें। इस तरह के हालात बन रहे हैं अभी, क्योंकि शनि ही आपके 5वें भाव के स्वामी है और रेवती नक्षत्र में है। यहाँ पर शनि देव परिस्थितियां कुछ ऐसी बनाते हैं कि या तो चीजें पूरी तरह से सुधर जाती हैं, हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं, या फिर चीजें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं। तो या तो आप जिनके साथ रिश्ते में हैं उनके साथ परमानेंटली सब कुछ अच्छा हो सकता है, या फिर आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाएंगे, आप किसी नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यानी जो चीजें अभी तक जैसे तैसे चल रही हैं वो जैसे तैसे नहीं चलेंगी, बदलाव उसमें जरूर आएगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सावधानी और रखनी है, अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है आपको। आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब हो सकती है, आपके माता पिता, आपके घर में किसी बुजुर्ग की जो है वो तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, तो अपने घर के बुजुर्गों का आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों, जब भी शनि रेवती नक्षत्र में होते हैं तो दान का बहुत ही ज्यादा महत्व हो जाता है। किस तरह के दान का? पशुओं को अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी है पुषान, जो कि पशुओं के रक्षक माने जाते हैं, प्रोटेक्टर माने जाते हैं एनिमल्स के। तो ऐसे में अगर आप पशुओं को, जानवरों को, चाहे वो कोई भी जानवर हो, उनको अन्न दान करते हैं, भोजन करवाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये शनि आपको चमत्कारिक रिजल्ट दे सकते हैं। यही शनि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ये शनि बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं अगर आप जानवरों की सेवा करते हैं, जानवरों की रक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको भोजन पानी देते हैं। तो ये उपाय आप करके देखें, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे कर कम होती जा रही हैं। ये उपाय आप जरूर करके देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि इस उपाय से आपको कितना लाभ मिला। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कन्या राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी, काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो मेरी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला समय आप लोगों की लाइफ में वेल्थ लेकर आए, प्रोस्पेरिटी लेकर आए, अच्छी हेल्थ लेकर आए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री।